वेलकम टू माय चैनल जेके शुक्ला ओशियन। हेलो बच्चों, कैसे हो। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एपी के 9 क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी पीडीएफ के आगे के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सीबीएसई एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो आप इसके पहले वाला वीडियो और जो आज का वीडियो है ये जरूर देखिए, बार बार देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1 एंड दैट ऑफ अदर इज -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। दो एपी का सार्व अंतर समान है। इनमें से एक का पहला पद -1 है और दूसरे का -8। तो उनके चौथे पदों का अंतर हमें बताना है। अब यहाँ पर दो एपी हैं हमारे पास में, तो हम दो एपी में हम ऐसा करते हैं कि पहला एपी उसके टर्म हम मान लेते हैं कि A1 है, A2, A3, इस तरह से पहले एपी की टर्म मान लेते हैं और दूसरे वाले एपी की टर्म हम मान लेते हैं B1, B2, B3। ये हमने इनके टर्म मान लिए, बीच में कॉमा है, ये हमने मान लिए। अच्छा, इसका पहला टर्म है A1, इसका पहला टर्म है B1 और हम पहले टर्म को A1 की जगह हम A भी लिखते हैं और इसको हम B लिखेंगे। तो इस वाले का जो पहला टर्म है वो -1 है, ये -1 है और ये दूसरे का इसका है -8। ध्यान से समझना है, A = -1 है और B = -8 है। उनके चौथे पदों का अंतर बताना है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस। तो हमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताना है। तो फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, देखो फोर्थ टर्म हो जाएगा इसका A + 3D, क्योंकि A + n - 1 × D होता है। n यहां पर 4 है तो 4 - 1 हो जाएगा, तो A + 3D हो जाएगा और ये हो जाएगा B + 3D। इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस हो गया, ये हमें बताना है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस यहां पर बाहर आ गया। ए कितना है -1 + 3D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो डी की जगह डी ही रहेगा। माइनस बी कितना है -8 + 3D, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। तो -1 + 3D, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +8 और -3D, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। एक्चुअली माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ये, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज करेंगे। अब ये देखो 3D प्लस का, ये 3D माइनस का, ये कट गया। -1 और +8, ये कितना आएगा 7। तो इसका आंसर है 7। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। प्रथम n धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों का मतलब सेम है, चाहे हम प्राकृतिक संख्या बोलें या धनात्मक पूर्णांक संख्या बोलें। तो देखो, ये जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये हमारे नंबर चलेंगे, ये एपी बन जाएगी। और कहां तक, इन्होंने कहा कि n तक, तो अप टू n टर्म्स, हमें n टर्म्स तक लेना है इनको। अप टू n टर्म्स इनकी हमें सम निकालना है। अब सम का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा कि Sn = n/2 2a + n - 1 × d। इसमें हमें वैल्यूज रखनी है और इसको ध्यान से सॉल्व करना है। n तो n ही रहेगा, तो n/2 और 2a, a कितना है 1 × 1 + n - 1
और डी कितना डिफरेंस कितना है, एक का डिफरेंस चल रहा है, जो में से एक गया एक, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो ये 1 आ गया। और ये हम इस तरह से इसको हम क्लोज कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो n/2, 2 1 2, तो 2 प्लस और 1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 ही आएगा, n-1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इसको। अब ये हो जाएगा n/2, n और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1, ये हो गया। तो n+1/2, तो n+1/2, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज। अब यहां पर हमें विषम संख्याएं लेनी है, ऑड नंबर्स लेने हैं, नेचुरल नंबर्स। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो नंबर 2 के पहाड़े में नहीं आती या जो 2 से नहीं कटती, तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये हो जाएंगे 1 3 5 7, इस तरह से ये अप टू n टर्म्स, n पदों तक, ठीक है। तो ये n हमारा n है, यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 2, यहाँ पर a क्या है 1 प्लस n-1, n की जगह n ही रहेगा, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस हो गया, 3 में से 1 माइनस करो तो 2 आ गया, तो d यहाँ पर 2 रखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे इसको, n/2 ये हो गया 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n-2, ब्रैकेट क्लोज, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया n/2 और अंदर है 2n, तो ये 2 से 2 ये भी कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो n और n का मल्टीप्लाई हो गया n², तो इसका आंसर आएगा C। तो ये इसका ऑप्शन C सही है। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब यहां पर इवन नंबर लेने हमें, और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं या 2 के पहाड़े में आते हैं। तो वो संख्याएं हैं 2 4 6 8 और ये n पदों तक, n टर्म्स तक, ठीक है। ये हो गया, फॉर्मूला यही है, वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे, n/2, n की वैल्यू n है 2a, तो 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n-1, और d कितना है 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, ब्रैकेट क्लोज। तो n/2, 2 2 4 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2n-2, आगे n/2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो 2n पहले लिख दो, तो 2n और 4 में से 2 माइनस किया तो +2, ये हो गया। इधर देखो 2n + 2 है, तो 2 दोनों टर्म में है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो n/2 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो ये हो गया n+1, ठीक है। और ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया n और n+1, ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, तो n+1, तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया इस तरह का पीपीएससी के एग्जाम में, तो ध्यान से समझना है। इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5n² + 3n, फाइंड द nth टर्म। यदि किसी एपी के n पदों का योग 5n² + 3n है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सवाल है हमारा वो 5n² + 3n है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए nवां पद या nth टर्म an कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है an = Sn-1। कैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखो, Sn कितना दे रखा है यहाँ पर 5n² + 3n, 5n² + 3n, ये वैल्यू हमारी Sn की है, ये जो दे रखी है, माइनस ब्रैकेट लगाएंगे
एस एन माइनस वन का मतलब हुआ कि अब की बार इसी में एन की जगह पर एन माइनस वन कर देंगे, एन की जगह पर। तो ये हो जाएगा 5n माइनस वन होल स्क्वायर, स्क्वायर करना है इसको, प्लस 3n माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया, ब्रैकेट में रखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू एन इंटू वन, तो माइनस 2n हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट अभी लगा के रखेंगे क्योंकि 5 बाहर है, प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 3। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि 3 का, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें नहीं करते। तो 3 का हमें अंदर सभी टर्म्स में, सभी पदों में मल्टीप्लाई करना होता है। आगे ध्यान से देखना है, 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस, अभी अंदर का ब्रैकेट बचा हुआ है, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तब फिर हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे। 5 के अंदर तीनों मल्टीप्लाई करो तो 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 दूनी 10 n प्लस 3n माइनस 3। ये अभी कुछ करता है क्या? नहीं। आगे तो 5n स्क्वायर प्लस 3n, अब हम ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट खोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि बाहर माइनस का साइन है, अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये प्लस है तो हो गया माइनस 5n स्क्वायर, प्लस है माइनस 5, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 10n, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3n, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3। ब्रैकेट खोल दिया हमने। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। 5n स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का है, ये कट गया। 3n ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये भी कट गया। n के फॉर्म में हमारा बचा 10n, तो 10n बचा, और माइनस 5 प्लस 3 कितना हो गया? माइनस 2। तो 10n माइनस 2 हमारा आंसर आया। तो ये ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, विच टर्म इज 164। यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 5n है तो कौन सा पद 164 है? यानी अगर हम इसका an निकाल लें तो वो an जो होगा वो 164 होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14 किया तो उसमें an निकाला था, ऐसे ही हमें इसको भी हमें an निकालना पड़ेगा, और उसको फिर हम 164 के इक्वल करके हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका हम an निकालते हैं उसी तरीके से। तो बच्चों an के लिए हम करेंगे an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है यहाँ पर? 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो हम लिखेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब Sn माइनस 1 के लिए क्या करेंगे कि n की जगह पर इसमें n माइनस 1 रख देंगे, तो ब्रैकेट लगाएंगे और 3n माइनस 1 होल स्क्वायर, n स्क्वायर है 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1, ये करेंगे। इसको हम बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ब्रैकेट 3, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस, ये हो गया a स्क्वायर n स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू n इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 5n माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। तो अब आगे करेंगे 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे। इसमें बच्चों एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जब n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला तो
एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो इसका होल स्क्वायर यहाँ तक हो गया। तो इस ब्रैकेट को, छोटे वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और फिर इस 5 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6n प्लस ये 5n और माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाए, ये साइन प्लस है तो हो गया माइनस 3n स्क्वायर प्लस का माइनस 3, ये माइनस का प्लस 6n, प्लस है तो माइनस 5n, माइनस है तो प्लस 5। ये इस तरीके से हमने सारे साइन चेंज कर दिए। अब हम देखते हैं कुछ कट रहा है, तो ये प्लस का 3n स्क्वायर है, माइनस 3n स्क्वायर कट गया, प्लस का 5n माइनस के 5n से कट गया। अब ये बचा 6n और 6n, तो ये बच गया, और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, प्लस का तो प्लस 2, तो ये हो गया 6n प्लस 2। ये हमारा an निकल गया, ये an आ गया। क्वेश्चन में दिया है, पूछा है कि कौन सा पद 164 है, विच टर्म इज 164, यानी जो ये an है, ये जो हमारा an निकला है ये 164 की इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे 164 इक्वल टू 6n प्लस 2, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। 2 इधर आ जाएगा, तो 164 माइनस 2 इक्वल टू 6n, ये हो गया 162 इक्वल टू 6n, तो 6 इधर आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो 162 अपॉन 6 इक्वल टू n, और 6 से जब 162 को हम काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, n बराबर आ गया 27, तो n की वैल्यू 27 आ गया। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा पद 164 है, यानी 27वां 27th टर्म इसका 164 है, तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n एंड कॉमन डिफरेंस इज 6, देन फर्स्ट टर्म इज, यदि किसी एपी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस n है और सार्व अंतर 6 है, तो पहला पद क्या होगा। अब यहाँ पर n पदों का योग दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, तो सम ऑफ n टर्म्स या n पदों का योग Sn का जो फॉर्मूला होता है वो है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला Sn का है, आपको पता है, और ये सम ऑफ n टर्म्स है, और हमारे क्वेश्चन में सम ऑफ n टर्म्स जो n पदों का योग दे रखा हुआ है 3n स्क्वायर प्लस n, तो इसको हम 3n स्क्वायर प्लस n के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। कॉमन डिफरेंस 6 दे रखा है, तो d की जगह पर 6 रख देंगे, और आगे हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां पर इस पूरे ब्रैकेट के बाहर n/2 है, यानी 2 इसके डिवाइड में है, तो 2 जब डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो n 2a प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू है 6, कॉमन डिफरेंस 6 है, तो ये 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 और ब्रैकेट में 3n स्क्वायर प्लस n। अब क्वेश्चन को सावधानी से सॉल्व करना है, निकल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। n पहले हम अंदर का सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट 2a प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6n माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 6, 6n स्क्वायर प्लस 2n। अब इस n का भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2an, n का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6n स्क्वायर, n का जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n स्क्वायर, और n का जब माइनस 6 में करेंगे तो माइनस 6n इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 2n।
अब 6n² ये कट इधर का, और ये इक्वल के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है और दोनों के साइन भी सेम है, तो ये कट जाएंगे। हमें थोड़ा सा ये एक बेसिक चीज याद रखना है कि इक्वल के लेफ्ट और राइट में काटने के लिए साइन सेम होना चाहिए, और अगर इक्वल के एक ही साइड के काटना है आपस में तो साइन अपोजिट होना चाहिए। तो ये तो कट गया, तो ये बचा कि 2an माइनस 6n इक्वल टू 2n। 6n इधर चला जाएगा, तो 2an इक्वल टू 2n प्लस 6n, तो 2an इक्वल टू आ गया 8n। तो हमें पहला पद निकालना है, तो 2n इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू 8n अपॉन 2n, n से n कट गया और 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a इक्वल टू आ गया 4। a की वैल्यू आ गई 4, यानी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 4 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है D4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म, देन फाइंड द 18th टर्म। यदि किसी AP के 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इसमें यहां पे बोला गया कि 7th टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। 7वें पद का 7 गुना 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। तो 7वां पद और 11वां पद अलग से कर लेते हैं इसको। 7वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ये हो जाएगा 7th टर्म, और 11th टर्म हो जाएगा a प्लस 10d। तो इसका 7 टाइम्स, इसका 7 गुना, तो इसमें हम 7 से गुणा कर देंगे, और ये इक्वल है इसके 11 गुना के 11 टाइम्स से। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम बनाकर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 7 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 7a प्लस 42d इक्वल टू 11a प्लस 110d। इसमें हम 7a प्लस 42d को उधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 0 बचेगा, तो 0 इक्वल टू 11a प्लस 110d माइनस 7a माइनस 42d, ये a है। 11a में से 7a माइनस करेंगे, बचेगा 4a। 110d में से 42d माइनस करेंगे तो बचेगा 68, तो प्लस 68d। 0 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा a प्लस 17 चौक 68 17d। ये 4 इधर चला जाएगा तो 0 अपॉन 4, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 17d। ये हो गया 18th टर्म, 18वां पद। 18वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 17d, तो ये जो 0 आ गया वो आ गया 18th टर्म। ठीक है, या इसको हम A18 भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने पूछा था कि 18th टर्म यानी 18वां पद क्या होगा, तो वो 0 आया, तो इसका आंसर है 0। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज pth टर्म इज 6p प्लस 2। AP का सार्व अंतर लिखिए जिसका pth पद 6p प्लस 2 है। तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, और ये pth टर्म है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A1, A2, A3 इस तरीके से अपने टर्म निकाल लेंगे। तो A1 के लिए हम क्या करेंगे, P की जगह पर 1 रख के सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 2। P की जगह पर रखा ये 1, तो ये हो गया 6 कम 6 और 2 8। फिर हम निकालेंगे A2, तो 6 यहाँ पर P की जगह 2 रख दो, तो 2 प्लस 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया। इसी तरह से हम A3 निकालेंगे, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, तो 6 18
18 और 2 20। इस तरह से ये हमारे एपी के टर्म आ गए 8, 14 और 20। 8, 14 और 20 ये हमारे एपी के टर्म आ गए। इन्होंने पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार अंतर। तो आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 6 आ गया। आप यहां से भी चेक कर सकते हो कि 20 में से 14 माइनस करेंगे तो भी 6 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आया ए, ऑप्शन ए 6। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफी मेहनत से आपके लिए तैयार किए गए हैं। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है आपको और बार बार समझना है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हो सकता है कि इनमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। और जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन MCQs में ही आए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बड़े हैं तो हो सकता है कि 2 नंबर या 3 नंबर का भी कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बार बार करें। आपको ऑल द बेस्ट।